जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सवारी, आपने देखा होगा कि कुछ भक्तों के ऊपर सवारी आती है, कुछ लोगों के ऊपर सवारी आती है। तो सवारी कैसे आती है, क्यों आती है और कौन सी शक्तियाँ सवारी के रूप में हमारे शरीर के ऊपर आती हैं, और इन जो ये सवारी आती है वो क्या करने से प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, सवारी हर देवी देवताओं के साथ में कुछ शक्तियां ऐसी चलती हैं जो उन देवी देवताओं का आवाहन करने पर सवारी के रूप में हमारे शरीर के ऊपर आ जाती हैं। जैसे कि देवी की शक्तियां माँ दुर्गा के साथ में, माता काली के साथ में, और भगवान शिव के साथ में, हनुमान जी के साथ में, जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं उन सभी के साथ में उनके सेवक सेविका, उनके गण, उनके दूत, उनकी योगिनियाँ, उनके यक्षिणी, ये सभी शक्तियाँ चलती हैं जो बड़ी शक्तियों की सेवा में रहती हैं। और मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आप एक भक्त हैं, आप एक भगत हैं, आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और आपने अपना पूरा जीवन देवी की सेवा में निकाल दिया, देवता की सेवा में निकाल दिया। तो मृत्यु के बाद में होता क्या है कि जो आपकी दिव्य आत्मा होती है वो अपने इष्ट की सेवा में चली जाती है, और वो वहाँ पर जा कर के सेवक के रूप में रहने लगती है, दूत के रूप में रहने लगती है, योगिनी के रूप में, यक्षिणी के रूप में रहने लगती है। और जब कोई अन्य भगत माता रानी को पुकारता है तो यही दिव्य आत्माएं, यही भक्तों की आत्माएं, यही यक्षिणी, यही योगिनी उनके शरीर पे जा कर के खेलती हैं और उनके कार्यों को करती हैं। बदले में वहाँ से जो भी पूजा पाठ और जो भी भोग प्रसाद उनको मिलता है वो ग्रहण करती हैं और उस भगत का कल्याण करती हैं और उन लोगों का कल्याण करती हैं, संगत का कल्याण करती हैं। और जो भगत लोग गद्दी लगाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, तो उनके ऊपर भी यही शक्तियाँ सवारी के रूप में आती हैं और लोगों का भला करती हैं। क्योंकि इन्होंने जीवन भर देवी देवताओं की सेवा करी होती है, तो इनके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि ये किसी का भी कल्याण कर सकती हैं। लेकिन जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं वो कभी भी शरीर के ऊपर नहीं आती, क्योंकि बड़ी शक्तियाँ होती हैं वो महाविद्याएँ होती हैं, परमेश्वर परमेश्वरी की शक्तियाँ होती हैं। तो वो कभी भी किसी के शरीर पे नहीं आती। शरीर पर हमेशा दूत, सेवक, गण, योगिनियाँ, यक्षिणियाँ, और जो दिव्य, जो जीवन भर तपस्या करके जो आपने ऊर्जा ग्रहण करी होती है, तो मृत्यु के बाद वो दिव्य आत्माएं भी शरीर के ऊपर जा कर के खेलती हैं और अपना परिचय देती हैं, अपना ज्ञान देती हैं। तो जब भी वो, आपने देखा होगा कि जब भी शरीर के ऊपर सवारी आती है देवी की या देवता की, तो वो हमेशा अपने इष्ट का जयकारा लगा करके आती हैं। मान लीजिए माता काली की कोई यक्षिणी आई, कोई योगिनी आई, या कोई सेविका माता काली की आपके शरीर के ऊपर खेल रही है, तो वो हमेशा माता काली का ही जयकारा लगाएगी। माँ दुर्गा की यक्षिणी होगी, माँ दुर्गा की योगिनी होगी, माँ दुर्गा की कोई सेविका होगी, तो वो हमेशा माँ दुर्गा का जयकारा लगाएगी। इसी प्रकार से हनुमान जी के कोई भक्त होते हैं, वो जब शरीर के ऊपर किसी के ऊपर आते हैं तो वो हनुमान जी का जयकारा लगाते हैं। तो इसी प्रकार से ये शक्तियाँ कार्य करती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन सवारियों को कैसे प्राप्त किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ भी कोई दिव्य शक्ति जुड़ जाए, आपके साथ कनेक्ट हो जाए, तो ये आपको कैसे करना है। देखिए, इसके लिए आपको कुछ बहुत कोई विशेष पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सामान्य पूजा पाठ आपको प्रतिदिन करते रहना है। जब आप पूजा पाठ, उसमें आप चालीसा पढ़ सकते हो, आप मंत्र का जाप कर सकते हो, आप स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, आप आरती कर सकते हो, आप उनका 40 दिन का चालीसा कर सकते हो, उनका चिल्ला कर सकते हो। तो जो भी आपको आता हो वो आप करेंगे। धीरे धीरे करके जब आपकी पूजा पाठ आपके इष्ट तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी, आपकी पूजा, आपकी साधना पकनी शुरू हो जाएगी, तो आपके इष्ट खुद ब खुद प्रसन्न होकर के अपने किसी एक दूत को आपके पास भेज देंगे। अपनी किसी योगिनी को, अपनी किसी यक्षिणी को देवी आपके पास भेज देगी आपकी सुरक्षा के लिए और आपके कार्यों को सिद्ध करने के लिए। तो होता क्या है कि जब आप उसी शक्ति को सवारी के रूप में मांगना शुरू कर देते हो, आप देवी से ये बोलना शुरू कर देते हो कि हे माँ जगदम्बा, हे माता रानी, हमें आपकी सवारी चाहिए। तो माता रानी तो कभी भी किसी के शीश पे नहीं आती हैं। तो उनकी यही योगिनी शरीर के ऊपर आनी शुरू हो जाती है, और जब शरीर के ऊपर आती है तो वो माता रानी का जयकारा लगाती है।
तो इस तरह की शक्तियाँ शरीर पे खेलती हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको अपनी पूजा पाठ, अपनी साधना, अपनी भक्ति को कंटिन्यू रखना है। धीरे धीरे आपकी साधना पकनी शुरू हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी साधना, आपका मंत्र, आपकी चालीसा सिद्ध हो जाएगी, तो आपको खुद ब खुद शक्ति प्राप्त हो जाएगी। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण मैं आपको बता दूं कि यही लक्षण होते हैं कि मान लीजिए आप पूजा करने के लिए बैठे हुए हो तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाए। जब भी आप मान लो चालीसा पढ़ रहे हो, मंत्र का जाप कर रहे हो और आपको चक्कर आने शुरू हो जाए, हल्का हल्का आपका सिर घूमने लगे या आपको एकदम से घबराहट होने लगे, बेचैनी होने लगे, उल्टी का मन होने लगे, तो ये बहुत बड़ा लक्षण होता है, बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके ऊपर शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके साथ में कोई शक्ति जुड़ी हुई है, कोई शक्ति कनेक्टेड है या कोई शक्ति हर पल आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। और जब भी आप पूजा कर रहे हो तो आपकी ऊर्जा बढ़ रही है और वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आप बैठे हुए हो कि अचानक से, जब कई बार क्या होता है कि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे सिर्फ कंठ में बैठती हैं, सिर्फ हमारी जीवा पर बैठती हैं, लेकिन वो खेलती नहीं है। तो वो शक्ति भी, मान लीजिए आपने किसी को कुछ कह दिया, किसी को गलत कह दिया तो वो गलत कार्य हो जाता है, किसी को सही कह दिया तो वो सही कार्य हो जाता है। तो होता क्या है कि वो शक्ति आपके कंठ पे बैठी होती है, आपकी जीवा पे बैठी होती है और आपके मुख से निकली हुई उस वाणी को वो शक्ति सिद्ध कर देती है, सत्य कर देती है। तो ये भी एक लक्षण होता है, ये भी एक संकेत होता है। इसके अलावा पूजा पाठ करते समय आपको हमेशा अपने पास में महसूस हो कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ में चल रही है, कोई शक्ति आपको मार्गदर्शन दे रही है, या फिर आपको सपने में देवी का स्वरूप दिखाई दे, देवता का स्वरूप दिखाई दे, आपको दिव्य कन्याएं दिखाई दे, या फिर आपको अपने इष्ट का मंदिर दिखाई दे, उनका स्थान दिखाई दे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है कि जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों के ऊपर सवारी भी आ रही होती है लेकिन उसके बाद भी उनके काम नहीं बन रहे होते, उनके घर में कलेश रहता है, लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है, उनके काम नहीं बन रहे होते, वो फिर भी दुखी होते हैं। वो इस वजह से दुखी हो जाते हैं क्योंकि एक तो वो हर किसी को बताना शुरू कर देते हैं कि हमारे ऊपर सवारी आ रही है, सवारी आ रही है, सवारी आ रही है। और इस वजह से क्या होता है कि कि जो उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो इस चीज़ का ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं, हर जगह हर किसी को बताना शुरू कर देते हैं। दूसरा कि वो उस शक्ति को भोग प्रसाद नहीं देते टाइम से। अगर आपके पास में कोई शक्ति या आपके पास में कोई सवारी है, आप उनको सही से टाइम पे भोग नहीं दे रहे, उनको प्रसाद नहीं चढ़ा रहे, उनको उनका श्रृंगार, वस्त्र इत्यादि अर्पित नहीं कर रहे, टाइम टू टाइम उनकी पूजा नहीं कर रहे, तो भी वो शक्ति रुष्ट हो जाएगी और आपके घर में ही अनिष्ट करना शुरू कर देगी, क्योंकि आपने उनको सिद्ध कर लिया है। सिद्ध करने के बाद शक्ति कहीं नहीं जाती, फिर सदा सर्वदा आपके साथ ही रहती है। मरते दम तक वो शक्ति आपके साथ ही रहेगी, वो शक्ति आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगी। चाहे आप उनकी पूजा करना बंद कर दो, चाहे आप उनको पूजो या मत पूजो, तब आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। तब इससे छुटकारा प्राप्त करने का एक ही तरीका होता है, फिर किसी योग्य भगत के पास आपको जाना पड़ेगा, किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा। तब वो उस शक्ति को आपसे अलग करके कहीं पर स्थान देंगे, उनको कहीं पर बैठाएंगे, या जहाँ पर उस देवी या उस देवता का धाम होगा वहाँ ले जा करके उनको बैठाना पड़ेगा, नहीं तो वो शक्ति अपने आप नहीं जाएगी। तो मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आपके ऊपर भी शक्ति आती है तो टाइम पे भोग दो, ज़्यादा ढिंडोरा मत पीटो किसी को, आप उनकी टाइम टू टाइम भक्ति करो, सेवा करो, जैसे आप पहले करते आए थे। तो जब आप इस तरीके से फ्लो में रहोगे तो वो शक्ति भी फ्लो में रहेगी और आपके कार्यों को सिद्ध करेगी, आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। जय माता रानी की।